सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जियोमेजन। तो ये जो आपका चैप्टर है इसका हमारा चल रहा है एमसीक्यू और आज हमारा एमसीक्यू का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो आज के सेशन में मैंने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, केवल और केवल इस सेशन के लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है उसके पीछे का रीजन भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जियोमेजन। और आज हमारा इसका एमसीक्यू जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आज उसका हमारा पार्ट 4 होने वाला है। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या है, यहाँ पर देखते हैं आइए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में बदल जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही जो बोल सकते हैं मादा युग्मक होता है वो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये प्रोसेस होता है उस पौधे में। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला देखिएगा क्या दे रखा है, अनिषेक फलन जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। दूसरा दे रखा है स्वयुग्मन जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी, जो कि पौधों में होता है। और तीसरा दे रखा है अनिषेक जनन जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और चौथा दे रखा है युग्मक संलयन जिसको बोलते हैं गैमिट फ्यूजन, इसको हम फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन इस कथन के लिए सही होगा। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं। तो पहला है अनिषेक फलन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अनिषेक फलन होता है यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें निर्माण क्या करना है, भ्रूण का, बिना निषेचन के। लेकिन हो क्या रहा है इसमें फल का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है वो नहीं होगा इसका आंसर। अब बात करते हैं दूसरे की, यानी कि बी वाले ऑप्शन को अगर देखा जाए तो यह है स्वयुग्मन जिसको ऑटोगेमी या इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी पुष्प के जो बोल सकते हैं परागकों से जो परागकण निकलता है वह उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑटोगेमी या स्वयुग्मन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन, तीसरे ऑप्शन को। तो तीसरा ऑप्शन देखिएगा, यहां पर दे रखा है अनिषेक जनन। और अगर आपने इससे पहले वाला सेशन देख रखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मालूम चल गया होगा। जो अनिषेक जनन होता है जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, इसमें कहीं ना कहीं कौन सा प्रोसेस होता है, बिना निषेचन के जीव का निर्माण हो जाता है, यानी कि बिना निषेचन के ही संतति का निर्माण हो जाता है। और संतति आपको मालूम होना चाहिए किससे बनते हैं, भ्रूण से ही बनते हैं। तो आप कह लीजिए बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाना या बिना निषेचन के संतति का निर्माण हो जाना, दोनों ही प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहलाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है उसका सही आंसर क्या होगा, तीसरा वाला होगा, जो है अनिषेक जनन या जिसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन का देखा है युग्मक संलयन। तो युग्मक संलयन को आपको मालूम है, इसे क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं इसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की यह प्रक्रिया होती है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। तो जो पहला क्वेश्चन उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनिषेक जनन, जिसमें बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो भूअस्तारिका जिसको ऑफसेट बोला जाता है इंग्लिश में, किसके द्वारा उत्पादित होता है। यानी कि पौधे में जो भूअस्तारिका होता है या ऑफसेट होता है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है, किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका समसूत्री विभाजन जिसको हम मिटोटिक डिवीजन बोलते हैं। और तीसरा आपका अनिषेक फलन जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है अनिषेक जनन जिसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो कहीं ना कहीं जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है डी वाला, यह क्या है, अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन के द्वारा क्या होगा, आपका ऑफसेट यानी कि भूअस्तारिका का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनिषेक जनन में बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। चलिए अब अगर सी वाले ऑप्शन को देखें तो ये बोल रहा है अनिषेक फलन, और अनिषेक फलन में क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जा रहा था। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अब बचा है आपका दो ऑप्शन ए और बी, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दे रखा है। तो अगर मैं अर्धसूत्री विभाजन की बात करूं, मियोसिस डिवीजन की बात करूं, तो ये किसी भी जीव के
बोल सकते हैं लैंगिक भागों में होता है, यानी कि जो उसके सेक्सुअल पार्ट होते हैं वहां पर अर्धसूत्री विभाजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं भूहस्तारिका या ऑफसेट की बात करूं तो ये क्या होता है, पौधे का कायिक भाग होता है, यानी कि एक प्रकार के तने का रूपांतरण होता है, तो इसीलिए यह पौधे का कायिक भाग होता है। तो कहीं ना कहीं कायिक भाग में किस तरीके का विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होता है पौधे के कायिक भागों में। तो जो बोल रहा है क्वेश्चन की भूहस्तारिका यानी कि ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है समसूत्री विभाजन। और पौधे के कायिक भागों में समसूत्री विभाजन होता है, और क्योंकि जो आपका भूहस्तारिका है वो पौधे का कायिक भाग है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अर्धसूत्री विभाजन जो दे रखा है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन देगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। अब भूहस्तारिका या ऑफसेट के अगर एग्जांपल की बात करूं तो आपको मालूम होगा कि जो वाटर हाइसेंथ है जिसे जलकुंभी बोलते हैं वो इसका एग्जांपल होता है। इसके अलावा पिस्टिया भी ऑफसेट यानी कि भूहस्तारिका का अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरीके से आपने दो क्वेश्चन कर लिया है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस में उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है। तो आप अगर पहला चैप्टर बायोलॉजी क्लास 12 का पढ़ रखा हो जिसे जीवो में जन्म, तो वहां पर आपको बताया गया था, दो बोल सकते हैं टॉपिक बताया गया था, जिसमें एक था मोनोकार्पिक प्लांट और दूसरा था पॉलीकार्पिक प्लांट। तो जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं वो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं, यानी कि केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं। लेकिन जो पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं वो साल भर में कई बार पुष्पन कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आप अगर देखेंगे तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा केवल एक बार ही पुष्पन करता है अपने जीवन काल में। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है आम, दूसरा दे रखा है कटहल, तीसरा है बांस स्पीसीज जिसको बैम्बू स्पीसीज बोल सकते हैं, बांस की प्रजातियां, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है पपीता। तो अगर मैं बात करूं इसके सही ऑप्शन की, तो यहां पर आपको मालूम होगा कि जो बांस स्पीसीज होती है यानी कि बांस की जो प्रजातियां होती हैं वो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और बाकी के जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो आम होते हैं वो बहुवर्षीय पादप होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। तो कहीं ना कहीं ये पॉलीकार्पिक प्लांट हो जाते हैं, लेकिन जो आपका बांस स्पीसीज है वो मोनोकार्पिक होता है जो अपने जीवन में केवल एक बार ही पुष्पन करता है। तो इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं ये चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन अगर आप देखें तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए अनुवांशिक संयोजन को उत्पन्न करता है, यानी कि इनमें से चार प्रोसेस दे रखे हैं जिनमें से कौन सा ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है जो अनुवांशिक स्तर पर विभिन्नता लाती है जनक और संतति के अंदर, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताओं के लिए कौन सी प्रक्रिया रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे लैंगिक जनन जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा दे रखा है क्या बीजांड कायिक बहुभूरता, और इसके बाद दे रखा है क्या कायिक जनन जिसको हम बोलते हैं क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या किसका प्रकार होता है या लैंगिक जनन का प्रकार होता है जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अनिषेक जनन जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनिषेक जनन है ये इसका सही आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अनिषेक जनन में बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। कायिक जनन क्या होता है, तो कायिक जनन भी इसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन यानी कि बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है, और इसमें क्या होता है जो संततियां उत्पन्न होगी वो हुबहू अपने जनक के समान होती हैं, इसीलिए इनको क्लोन कहा जाता है। तो चूंकि संततियां अनुवांशिक स्तर पर और बोल सकते हैं शारीरिक स्तर पर अपने जनक के समान होती हैं, तो इसलिए इनमें किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं आती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब जो आपका बी वाला ऑप्शन दे रखा है बीजांड कायिक बहुभूरता जिसको पॉली एम्ब्रियोनी बोला जाता है, ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुभूरता में कहीं ना कहीं किसी बीजांड के अंदर ढेर सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रक्रिया होती है। अब आपका बचा ऑप्शन नंबर ए जो कि है लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में आपको मालूम होना चाहिए कि दो जनक जो भाग लेते हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल, और दोनों से ही उसके अलग अलग प्रकार के गैमेट बनते हैं, और दोनों गैमेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आधे आधे होते हैं, और जब इनका संयुग्मन होता है, जब इनका निषेचन होता है, तो दोनों युग्मक आपस में मिल करके फर्टिलाइज हो जाते हैं और तब जाकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बोल सकते हैं अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं, जो विभिन्नताएं आ रही हैं अनुवांशिक स्तर पर, वो किस प्रक्रिया में आएंगी, वो आएंगी लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं ये पांचवें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा अकशाभिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मता दर्शाता है, यानी कि समयुग्मता। ठीक है, तो समयुग्मता जो कि आकस्मिक होते हैं वो कौन दर्शाता है। इनमें से आपको चार जीव दे रखा है जिनमें से कोई एक जीव कैसा दर्शाएगा, आकस्मिक समयुग्मता दर्शाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सार्गेसम, दूसरा है एक्टोकार्पस, तीसरा है यूलोथ्रिस और चौथा है स्पाइरोगायरा।
तो यहाँ पर अगर मैं सार्गेसम और एक्टोकार्पस की बात करूं, हालांकि इनमें सभी के सभी क्या है, शैवाल है, जिसे एल्गी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सार्गेसम है, एक्टोकार्पस है, ये होते हैं भूरे शैवाल, जिसको हम बोलते हैं क्या, फियोफाइसी। तो जो आपके भूरे शैवाल होते हैं कौन कौन से हैं, सार्गेसम और एक्टोकार्पस। और आपका जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी वाला, उसमें है यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा कैसे होते हैं, हरित शैवाल होते हैं, यानी कि क्लोरोफाइसी होते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका सार्गेसम, एक्टोकार्पस और यूलोथ्रिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कशाभिकीय युग्मक उसमें पाए जाते हैं। लेकिन आपका जो स्पायरोगारा होता है वो हरित शैवाल है, और इसमें कैसे युग्मक पाए जाते हैं, इसमें आकशाभिकीय युग्मक पाए जाते हैं, यानी कि नॉन फिलामेंटस गैमेट मिलते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो समयुग्मकी होते हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का, वो सही हो जाएगा और बाकी के गलत हो जाएंगे। क्लियर थी बात? तो आपने यहाँ पर 5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिया है। अब आइए बात करते हैं हम 6वें क्वेश्चन की। तो अगर मैं 6वें क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पर बोल रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से नहीं मिलाया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको 4 बोल सकते हैं ऑप्शन दे रखे हैं, 4 युग्म दे रखे हैं, जिनमें से कोई एक ऐसा युग्म है जो सही रूप से मिलाया नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है जनन का प्रकार और उसका उदाहरण दे रखा है। तो पहला प्रकार क्या है, द्विविखंडन, जो कि आपका अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। तो द्विविखंडन, जिसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, उसको मिलाया गया है किससे, सार्गेसम से। तो क्या यह सही रूप से मिलाया गया है या नहीं, इसको हमें अभी देखना होगा। अब बात करते हैं बी वाले को। तो यहाँ पर दे रखा कोनोडिया, कोनोडिया को मिलाया गया किससे, पेंसिलिनियम से। भूहस्तारिका को मिलाया गया है जलकुंभी यानी कि वाटर हाइसेंस से। और राइजोम को मिलाया गया है केले से। तो अगर मैं राइजोम की बात करूं तो राइजोम एक प्रकार का क्या होता है, प्रकंद होता है, जो कि तने का रूपांतरण होता है। और राइजोम का एग्जांपल क्या हो जाता है, केला। तो ये बिल्कुल सही मिलाया गया है, लेकिन हमें क्या चुनना है, हमें गलत मिलाया हुआ जोड़ा चुनना है। तो ये सही मिलाया गया है, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं सी वाले की। तो सी वाला है भूहस्तारिका, जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं। तो भूहस्तारिका का एग्जांपल क्या है, जलकुंभी, जिसको वाटर हाइसेंथ बोलते हैं। तो ये भी सही मिलाया गया है। कोनोडिया को मिलाया गया है पेंसिलिनियम से, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है। और कोनोडिया क्या होते हैं, इसके अचल बीजाणु होते हैं। तो ये भी सही मिलाया गया है। अब बचा आपका द्विविखंडन, जो कि मिलाया गया किससे, सार्गेसम से। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो द्विविखंडन था उसका एग्जांपल क्या था, उसके उदाहरण थे आपके अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना। तो ये ऐसे बोल सकते हैं जीव होते हैं एक कोशिकीय, जिनमें द्विविखंडन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसको किससे मिलाया गया है, इसको सार्गेसम से मिलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सही मिलाया हुआ युग्म नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा ये सही होगा, यानी कि 96 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन देखेंगे तो बोल रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सुमेलित करें। यानी कि यहाँ पर आपको कुल 4 कॉलम दे रखे हैं, जिनमें से आपको पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से सही रूप से सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपस में जुड़े हुए स्त्री केसर, यानी कि ऐसे स्त्री केसर जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो उनको हम बोलते हैं क्या, हो जाएगा यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि उसको हम युक्तांडवी बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। यानी कि ऐसे स्त्री केसर जो आपस में जुड़े होते हैं उनको सिनकार्पस बोला जाता है। अब आइए बी वाले को देखते हैं। तो युग्मकों का बनना, यानी कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है क्या, युग्मक जनन, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। यानी कि युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। अब आइए देखते हैं तीसरे को। तो जो सी वाला है उसको मिला जाएगा किससे, एक लिंगी मादा पुष्प। एक लिंगी जो मादा पुष्प होते हैं उनमें केवल क्या मिलता है, स्त्री केसर ही देखने को मिलेगा। यानी कि सी वाला जाएगा दूसरे पे, और चौथा आपका किस पे चला जाएगा, तीसरे पे। ठीक है, जो क्या है, उच्च एस्कोमाइसिडीज के कवक तंतु द्विकेंद्रकीय होते हैं। ये एक प्रकार के कवक का प्रकार होता है जो कि एस्कोमाइसिडीज होता है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, तो यहाँ पर दे रखा है ए को मिला गया किससे, चौथे से। तो ये आपका मिला गया चौथे से, सही है। बी को मिला गया तीसरे से, युग्मक का बनना तीसरे से द्विकेंद्रकीय। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ये इसका सही आंसर नहीं होगा। तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर दे रखा है क्या, ए को मिला गया चौथे से, बिल्कुल ए को हमने चौथे से मिलाया, युक्तांडवी बिल्कुल सही है। बी को मिला गया है किससे, पहले से। तो यहाँ पर बी को पहले से मिलाया गया, ये भी सही है। एक लिंगी मादा पुष्प को किससे मिलाया गया है, दूसरे से। तो सी को दूसरे से मिलाया गया है। और डी को मिलाया गया किससे, तीसरे से। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां और आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो ये बोल रहा है क्या, सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है। यानी कि लैंगिक जनन की जब प्रक्रिया होती है तो इससे जो उत्पाद उत्पन्न होता है उसमें कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, ए वाला क्या बोल रहा है, बीज में लंबी जीवन क्षमता हो सकती है। ठीक है, परवर्धित सुसुप्तता हो सकती है। इसके अलावा विशाल जीव भार हो सकता है। और आखिरी बोल रहा है क्या, नए अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं।
तो अगर आपने लैंगिक जन्म पढ़ रखा है तो आपको इसका आंसर करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लैंगिक जन्म में आपको मैंने पहले भी बताया कि दो जनक जीव भाग लेते हैं और दोनों में ही अलग अलग प्रकार के गैमेट बनते हैं, और जब अलग अलग प्रकार के गैमेट का संयुग्मन होगा, जब वो आपस में निषेचन करेंगे तो जो नई संतति का निर्माण होगा उसमें दोनों के ही कैरेक्टर आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं संतति अपने जनक के हुबहू समान नहीं होगा, उसमें कुछ विभिन्नताएं आएंगी जो कि अनुवांशिक स्तर पर होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 8वें क्वेश्चन का, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि लैंगिक जन्म में ही क्या होता है, जो अनुवांशिक संयोग से विभिन्नताएं आती हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का, और बाकी के गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया, और कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था, उसके पीछे का रीजन क्या था, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको इससे सही समय पर मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद।